का रुख करेंगे। भूमाफियाओं पर प्राधिकरण का एक्शन। तो पिछले 10 दिनों में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। करीब 2 लाख वर्ग मीटर की जमीन पर बुलडोजर चला है। तो अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और अब भूलेख विभाग लोगों को भूमाफियाओं के जाल में फंसने से बचाएगा। भूलेख सेल में हर तरह की जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी। तो सीईओ रवि कुमार के आदेश पर भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते हुए प्राधिकरण का एक्शन लगातार जारी है। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। पिछले 10 दिनों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है। करीब 2 लाख वर्ग मीटर की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। तो अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीर। अब भूलेख विभाग लोगों को भूमाफियाओं के जाल में फंसने से बचाएगा। तो बता दें कि भूलेख सेल में हर तरह की जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी। तो सीईओ के आदेश पर यह कार्रवाई यहां पर हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, लगातार प्राधिकरण का अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है और अब इसके जरिए भूलेख विभाग भूमाफियाओं के जाल से लोगों को बचाएगा। देखिए, पिछले काफी दिनों से लगातार ऐसी जमीन जो हिंडन या यमुना नदी के किनारे बनी हुई है या फिर ऐसी जमीन जो प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण कर ली गई या अधिग्रहण की जानी है, उन जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर रही है और काफी अवैध कॉलोनियां ग्रेटर नोएडा के इलाके में बनाई गई है, नोएडा के इलाके में बनाई गई है। और यमुना प्राधिकरण में क्योंकि जेवर एयरपोर्ट वहां पर बन रहा है, तो जेवर एयरपोर्ट के नाम पर भी अवैध कॉलोनियां बनाने का कारोबार जो है वो भूमाफिया पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी द्वारा ये कार्रवाई की गई है, पिछले 10 दिनों से लगातार पहले तो उस जमीन को चिन्हित किया गया जिन जमीनों पर इस तरीके से अवैध कब्जे किए गए। अवैध कब्जे करने के बाद वहां पर कॉलोनी काटी गई है और भोले भाले लोगों को फ्री होल्ड जमीन बताकर प्लॉटिंग की जाती है और उन लोगों से रकम भी ले ली जाती है। बाद में प्राधिकरण की कार्रवाई जब ऐसी जमीनों पर होती है तो वो लोग सीधे तौर पर इसका नुकसान भरते हुए नजर आते हैं जो यहां पर प्लॉट खरीदते हैं। तो ऐसे लोगों को भूमाफियाओं से बचाने के लिए अब भूलेख विभाग के एक सेल का गठन भी किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दायरे में कहीं प्लॉट या जमीन खरीदना चाहता है तो भूलेख विभाग में जाकर सीधा संपर्क करें। वहां पर हर एक खसरे नंबर सहित तमाम जानकारी जमीन से जुड़ी होगी। ऐसे में भोले भाले लोग इन लोगों के जाल में फंसने से बचेंगे और अवैध कॉलोनी जिस तरीके से बनाई जा रही है धड़ल्ले से, उन कॉलोनियों के बनने पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। दूसरी तरफ रजिस्ट्री पर भी रोक लगाई गई है। जो ऐसे इलाके हैं जो अधिसूचित क्षेत्र में प्लॉटिंग की जाती है उनकी रजिस्ट्री पर भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गई है। और पिछले अगर 10 दिनों की बात की जाए तो ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के इलाके में देखी जा रही है। 2 लाख वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस जमीन की कीमत अरबों रुपए में मानी जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने धरना दिया था और 6% विकसित भूखंड को जल्द देने की मांग की गई थी। उसी पर कैंप लगाकर अब उन किसानों को वो 6% का भूखंड दिया जाएगा। तो इसीलिए इन तमाम जमीनों को भूमाफियाओं के कब्जे से खाली कराया जा रहा है। और ऐसे किसान जिन्होंने मुआवजा भी उठा लिया और उसके बावजूद भी जमीन पर कॉलोनी काट दी है, दूसरे लोगों को बेच दी गई है, ऐसे किसानों पर भी अब क्रिमिनल केस दर्ज करने की तैयारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। पिछले दिनों भी बिसरख इलाके में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन तमाम लोगों ने अधिसूचित क्षेत्र में कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी वहां कॉलोनी और विला बनाई गई थी, उन पर भी बुलडोजर चला। अभी और भी बुलडोजर की कार्रवाई आज भी देखी जाएगी। और इसी तरीके से सीईओ ने साफ तौर पर कहा है कि संबंधित अधिकारी जो वर्ग सर्कल के हैं, वहां के जेई हैं या तमाम अधिकारी हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके इलाके में जो अवैध निर्माण हो रहा है वो अवैध निर्माण होने के दौरान शुरुआती तौर पर ही वहां बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाए ताकि भोले भाले लोग भी इनके जाल में फंसने से बचें। और दूसरी तरफ प्राधिकरण की जो करोड़ों रुपए की जमीन है, अमित, कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो धोखाधड़ी यहाँ पर होती है उसमें तो कमी आएगी साथ ही। लेकिन पिछले 10 दिनों से जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं, कितनी जगहों पर यह कार्रवाई यहाँ पर हो गई और इस कार्रवाई से अगर लोगों की बात करें तो लोगों का क्या रुझान? देखिए, अगर बड़ी कार्रवाई की बात की जाए तो तुसियाना गांव और बिसरख गांव में बड़ी कार्रवाई प्राधिकरण की तरफ से देखी गई है। पिछले 10 दिनों में लगातार तुसियाना गांव में भी कई अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया है और बिसरख में भी कई अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया है। कई विला वहां पर बनाई गई थी, उनको भी तोड़ा गया है। और अभी भी काफी जमीन ऐसी है जो प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा चिन्हित की गई है। उन जमीनों पर आने वाले दिनों में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई देखी जाएगी। आम आदमियों की अगर बात की जाए तो ऐसे में वो लोग जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट खरीदा था या अपना मकान बनाया, उन लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई है
क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाइलॉज की अगर बात की जाए तो बाइलॉज के मुताबिक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जिस इलाके को डेवलप करके वहां पर प्लॉट बेचता है तो उसी को वैध माना जाता है। उसके अलावा अगर आप कहीं भी कोई जमीन या प्लॉट फ्री होल्ड के नाम पर खरीद रहे हैं तो वो पूरी तरीके से इलीगल है और वहां कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इसी बात को बताने के लिए खुद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने अपना बयान भी जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति भूमाफियाओं के जाल में ना फंसे और फ्री होल्ड जमीन के नाम पर जो भूमाफिया उनको प्लॉट देते हैं उसको खरीदने से पहले प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क करें। ऐसे में अभी तक की कार्रवाई में काफी उन लोगों को नुकसान जरूर हुआ है जिन्होंने प्लॉट खरीदा है, अपनी गाड़ी कमाई इन भूमाफियाओं को दी है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे लोग इनके झांसे में ना फंसे उसको लेकर भी साफ तौर पर बयान दिए गए और भूले विभाग में एक सेल का अब गठन भी किया गया ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके की समस्या लोगों को ना उठानी पड़े। उनका जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो ऐसे भूमाफियाओं के पास ना जाए, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद दोबारा से उन लोगों को उस जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पिछले 10 दिनों से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी है। और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां कारोबारी पर हुए हमले